जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस के जेड लैब के वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। एक दिया हुआ है, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग कुछ मीटिंग पॉइंट केसेस देखेंगे। जैसे कोई अलग अलग स्पीड से सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में जब लोग चलते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, उसको मीटिंग पॉइंट बोलते हैं। अब वो मिलेंगे तो कितने देर के बाद मिलेंगे, कितना समय लगेगा, कितने दूरी पे मिलेंगे, ये सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले देख चुका है। d बाई डेल्टा टी यू भी बाई भी माइनस यू, सेम फार्मूला यहाँ भी आपको आएगा। इसमें समझना है कि क्या है। अब अभी वहाँ हम लोग करते थे कि एक ही डिस्टेंस को u और v से चलने में जो डिफरेंस टाइम का आता था उसके लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते थे। अब यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ से कोई एक आदमी A चला और यहीं से कोई B चल रहा है, लेकिन A सपोज 10 बजे चल रहा है मॉर्निंग 10 AM और A चल रहा है 11 AM में। ये 1 घंटे बाद चल रहा है, तो जब तक ये चलना शुरू करेगा ये ऑलरेडी आगे आ चुका होगा। तो यहाँ डेल्टा टी जो है ये 1 घंटा होगा, दोनों के बीच का स्टार्टिंग टाइम के बीच का जो डिफरेंस है। और डी है कि यहाँ से चलने के बाद कितना दूरी पे ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये जो डी आएगा यहाँ आने पे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, वो डिस्टेंस डी हुआ। और यू जो है ए का स्पीड है और भी बी का स्पीड है। स्वाभाविक रूप से चूंकि भी बाद में चल रहा है और यू को कैच करना है, पकड़ना है, तो भी का भी जो होगा विल बी ग्रेटर देन यू, भी यू से बड़ा होगा। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए एक डिस्टेंस है d, कोई इधर से चल रहा है u इस डायरेक्शन में और कोई इधर से चल रहा है वेलोसिटी v से, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। और उन लोग मान लीजिए कि यहाँ पे आके मिलते हैं, m पॉइंट इनका होता है मीटिंग पॉइंट। तो ये दोनों बराबर समय चले, एक ही साथ यहाँ से और ये यहाँ से शुरू किए, और मान लीजिए टाइम t लगा, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस v इंटू टी। ये जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा v t और ये डिस्टेंस हो जाएगा u t, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा d। तो ये हमारा कंडीशन होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ दोनों एक डायरेक्शन में थे, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें एक और चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए ये ऐसे दिया हुआ है, ए यहाँ है और बी यहाँ है। ए यू वेलोसिटी से इधर आ रहा है और बी भी वेलोसिटी से इधर आ रहा है। ये दोनों यहाँ मिल गए एम पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में ए को ए आवर या ए मिनट का टाइम लगा और बी को यहाँ से यहाँ तक आने में, यात्रा पूरा करने में मान लीजिए बी टाइम लगा। तो यह रिलेशन होता है u बाई भी इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रूट ए। उल्टा हो जाता है कि मिलने के बाद u को जो टाइम लग रहा है वो अंडर रूट ए नीचे हो गया और v वेलोसिटी से जो टाइम लग रहा है b को
वो ऊपर हो गया। तो u बाई भी इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रूट ए। कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में एग्जामिनर देते हैं, अगर ये दे दिए तो आपको बनाने में बहुत टाइम लगता है, और इस रिलेशन को अगर आपने याद रखा है तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में आप बना दे सकते हैं। कभी कभी होता है कि गन फायरिंग का भी प्रॉब्लम आता है, कि जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है और यहाँ एक यहाँ पे कोई ट्रेन है और यहाँ से कोई फायर करता है। मान लीजिए पहला फायर किया, फायर 1 और फायर 2। अब ट्रेन चल रही है, तो जब फायर 1 किया तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो आवाज़ होता है, इसको अगर ये ट्रेन रुका रहे तो मान लीजिए कि x मिनट या 1 सेकेंड, x टाइम लगता है, कुछ भी हो x टाइम लगता है। अब मान लीजिए कि इसके t समय के बाद, t आवर के बाद इसने फिर से फायरिंग कर दिया। ट्रेन यहाँ अगर रुकी हुई है तो मान लीजिए कि ए फायर किया पहला और उसके 1 घंटे के बाद दूसरा फायर किया, तो यहाँ पे कोई ट्रेन में आदमी बैठा है, उसको आवाज़ फिर 1 घंटे के बाद सुनाई देगा। पहला आवाज़ सुनाई देगा, ये आएगा, उसके बाद ये आवाज़ आएगा, तो दोनों के बीच 1 घंटा का गैप पहले है छोड़ने का, फायर करने का, वही 1 घंटा यहाँ सुनाई देने का गैप होगा। लेकिन अगर ये ट्रेन चल रही है तो क्या होगा, ये समय जो गैप होगा वो t आवर्स से कम होगा। 1 घंटा से पहले ही उसको, अगर फायरिंग का गैप 1 घंटा है तो इसको 1 घंटा से पहले सुनाई देगा, क्योंकि इसी डिस्टेंस को ट्रेन और साउंड दोनों मिल के ट्रेवल कर रहे हैं। मान लीजिए कि t नहीं मिल के स्मॉल t में सुनाई दे दिया, तो अगर ये साउंड का स्पीड v है तो ये vt से इतना दूरी चला साउंड और इतना दूर चल दिया u स्पीड से ट्रेन, और ये दोनों जोड़ के और ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किए। जो केवल साउंड जो था वो t में ट्रेवल करता, कैपिटल T में, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ut u प्लस v इंटू T2। अब इसको याद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है कि ऐसे केसेस में जो टोटल डिस्टेंस है वो u और प्लस v, साउंड और ट्रेन दोनों मिलके T2 डिस्टेंस पे ट्रेवल करेंगे, जहाँ की T2 है जितने समय के बाद उसको सुनाई एक्चुअली दे रहा है, और T है जितना बीच में वो फायरिंग कर रहा है। तो साउंड केवल अकेले चलता, ट्रेन नहीं चलती, भी नहीं चलता, तो यहाँ पे ये UT होता। आइए एग्जाम्पल्स से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। फर्स्ट, P एंड Q आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम ईच अदर एट 9 AM, और कितने बजे वो एक दूसरे से 240 किलोमीटर पे हैं, सुबह का 9 बजे। आफ्टर 1 आवर मतलब 10 बजे P स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स Q एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। केवल P चलना शुरू कर दिया 1 घंटे के बाद, मतलब 10 बजे। एंड एट 11 AM 11 बजे तक वो चला। अब 11 बजे Q भी स्टार्ट कर दिया मूविंग टुवर्ड्स P एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम इन PM विल दे मीट। कहने का मतलब है कि 9 बजे ये दोनों के बीच में 240 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी है। 10 बजे ये 9 बजे का है, 9 बजे 10 बजे यहाँ से ये चलना शुरू कर दिया और 11 बजे तक यहाँ आ गया। 11 बजे ये इधर तो चल ही रहा था, इधर से Q भी चलना शुरू कर दिया। तो कह रहा है कि ये कितने बजे एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। जब मिलेंगे तो उस समय, अब 11 बजे के बाद इस डिस्टेंस को दोनों मिलके कितना
टाइम में ट्रेवल करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू एट 11 AM, ये 11 बजे के बाद का टाइम पूछ रहा है, इसलिए 11 बजे। तो कितना है 240 माइनस 1 घंटा इसने यहाँ से यहाँ तक चला है 10 बजे शुरू करके, तो 240 माइनस 25 इज इक्वल टू 215 किलोमीटर। तो 11 बजे दोनों के बीच 215 किलोमीटर की दूरी है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू मीट, अब ये डिस्टेंस 215 डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बाई रिलेटिव स्पीड, और हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड जब वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो उनका स्पीड का ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्योंकि वो तेज़ी से डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो 250 बाई 25 प्लस 18, 215 बाई 43, 5 आवर्स। तो इसका मतलब कितने बजे वो एक दूसरे से मिलेंगे? तो 11 बजे 11 AM प्लस 5 आवर्स, 11 बजे के बाद 5 बजे 5 घंटा, तो 4 PM। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड देखते हैं। A starts from a point at a speed of 30 meter per second. After 3 seconds, B starts chasing A from the same point with a speed of 50 meter per second. What will be the total distance traveled by A and B before A is caught? अब कह रहा है कि यहाँ से पहले A चला, इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से B चला, लेकिन ये 3 सेकेंड के बाद चला, 3 सेकेंड के बाद चला, और ये 3 सेकेंड चल के इसको पकड़ना है, ए को पकड़ना है। तो कह रहा है पकड़ने से पहले ये कितना डिस्टेंस दोनों मिल के चलेंगे, ए प्लस बी। तो पहले मान लीजिए कि ये डिस्टेंस डी पे मिलते हैं, तो डी डिस्टेंस ए भी चलेगा, डी डिस्टेंस बी भी चलेगा। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला डी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू यू भी बाई भी माइनस यू माइनस, तो डेल्टा टी कितना टाइम दिया हुआ है कि कितना का डिफरेंस 3 सेकंड के बाद चलता है, तो डी बाई 3 इज इक्वल टू वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यू 30 एंड भी 50 बाई वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया 20, 50 में 30 माइनस कर दीजिए और डी को सोल्व कर दीजिए, तो आ गया 225 मीटर, तो 225 मीटर पे मिलेंगे। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोथ ए एंड बी पूछ रहा है, कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि कितना डिस्टेंस दोनों ट्रेवल करेंगे, तो इतना ही इतना दोनों करेंगे, तो 2 इंटू 225 आपका आंसर हो गया 450 मीटर। अब थर्ड देखेंगे, कह रहा है 2 guns were fired from the same place at interval of 13 minutes। ये देखिए इंटरवल 13 मिनट्स बिटवीन, बट ए पर्सन इन ए ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस, इस ट्रेन में बैठा हुआ है जो उसी प्लेस को अप्रोच कर रहा है जहां फायरिंग हुई है, हियर्स आफ्टर 12 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। उसको अगर ट्रेन रुकी रहती तो 13 मिनट के बाद सुनाई देता, लेकिन ट्रेन चल रही है उसी की तरफ, इसलिए कम समय में सुनाई दिया, वो 12 मिनट 30 सेकेंड में सुनाई दिया, 30 सेकेंड पहले सुनाई दे दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन सपोजिंग दैट साउंड ट्रेवल्स एट 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन का स्पीड बताइए। तो हम लोगों ने देखा है अभी पहले कॉन्सेप्ट में कि ये डिस्टेंस को, जितना भी डिस्टेंस है, इसको ट्रेन और साउंड दोनों मिलके 12 मिनट 30 सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हैं। इधर से साउंड आ रहा है और इधर से ट्रेन आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो गया, तो u प्लस 330, यू ट्रेन का स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, ये ध्यान देना जरूरी है, और 330 मीटर पर सेकेंड
साउंड का वेलोसिटी दिया हुआ है इनटू, अब ये जो टाइम है कितना उसको सुनाई दे रहा है 12 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 12 मिनट एंड हाफ मिनट। तो ये जो हुआ 25/2, तो देखिए ये 25/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिनट में है, और हमारा जितना हम वेलोसिटी ले रहे हैं मिनट पर सेकेंड, तो इसको हम सेकेंड में बदलेंगे, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू ये कितना होगा टोटल डिस्टेंस। साउंड अकेले ट्रेवल करता तो कितना मिनट उसको लगना चाहिए था 13 मिनट, तो साउंड का ये 330 स्पीड है, ये 13 उसका टाइम हो गया मिनट में, और 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेकेंड में। तो इस तरह से जब हम यू के लिए सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इतना, देखिए 66 × 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारा जो, अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना चाहते हैं तो 60/6/5 × 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले देखे हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, किलोमीटर पर आवर में ट्रेन का स्पीड। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।